Hello, Guru. Good morning, everyone. In our previous classes, we have learned about expression and various operation on them. There we shall review this concept and extend them a particular type of expression known as polynomial. We shall come across two types of symbols. So, polynomial. What is a polynomial? तो polynomial को हम सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो पॉलिनोमियल को हम बात करते हैं तो पॉली प्लस नोमियल इसको हम दो भागों में इसको डिवाइड करें तो इसको हम बस सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे कि एक्चुअली में पॉली और नोमियल होता क्या। तो पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और जो नोमियल्स होता है उसका मतलब होता है टर्म्स। ओके, सो मैनी ऑफ टर्म्स, यहीं पे बात जो है आपकी शुरू होगी और यहीं पे बात आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत से टर्म्स इसमें कैसे क्या यूज़ होने वही आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि वी शैल कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिंबल नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स डिफाइंड बिलो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर जानकारी हो कि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट हमें मालूम होना चाहिए कि होता क्या है, और इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास करेंगे। सो क्या होता है कि आ सिंबल हैविंग अ फिक्स नंबर वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जो भी वैल्यू हमारी फिक्स न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है वह हमारे पास वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 9 - 6 4/7 √2 पाई आर ऑल कांस्टेंट। ऐसे बहुत से भी होते हैं, बट अगर हम यहाँ पे एज एग्जाम्पल के तौर पे लिया है तो हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अ सिंबल ऑफ विच मैनी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे इज नोन एज वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय द फॉर्मूला c is equal to 2 pi r, where r is the radius of a circle. Here 2 and pi are constant while c r and as a variables। तो अगर हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो उसको बहुत आसानी से और सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस होती है और पूरी वैल्यू होती है हमारी 2 पाई होती है। तो यहाँ पे जो समझने की बात थी वो ये थी कि यहाँ पे जो 2 पाई है वो हमारा कांस्टेंट है और जो r एंड c है वह हमारे क्या है, वेरिएबल है। तो अगर ये आपको मालूम है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कि आपको यहाँ पे चीज़ों को समझाने की बात चल रही थी। सो बेसिक चीज़ें हमारी जो हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की वो यही सभी चीज़ें हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होगा तो हम आगे जाके क्वेश्चंस में हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। अब सिंपल मैंने एक ग्राफ बना दिया है, बहुत ज़्यादा आपके लिए डेफिनेशन लिखी है क्योंकि डेफिनेशन से हम लोग चीज़ें कंफ्यूज होती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि किसका क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो देखिए मोनोमियल्स में क्या होता है, वन टर्म्स होते हैं। कितने होते हैं, वन टर्म्स होते हैं। वन टर्म मतलब सिंगल लिखा होगा, ये सिंगल होगा, ये सिंगल होगा, बात खत्म। आपके लिए पूछ सकते हैं, हो सकता है एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, इसमें टू टर्म्स होंगे, बाई टू टर्म्स हो गए। इस टाइप से लिखा होगा 6x + 2 a b b 4 - 5 y + 2 टर्म में ये लिखे हुए टर्म, ध्यान रखें टर्म। ट्राइनोमियल में क्या होगा, इसमें थ्री टर्म्स होंगे, 3x² - 5x + 8 a³ + 4y - 7। इस टाइप का आपका थ्री टर्म्स में लिखे होंगे। फिर क्या होगा, पॉलिनोमियल, जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे मैनी टर्म्स होते हैं। क्यूब वाली फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। तो इस टाइप से ये सब कुछ दे रखे होंगे, मतलब इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4,
मतलब 3 से ज़्यादा ही है, क्योंकि ट्राइनोमियल है वो पॉलिनोमियल में 2 भी हो सकते हैं इसको देखिए के तौर पे। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये बाइनोमियल है, तो आपको यहाँ पे समझने में, इस चार्ट से समझने में आपको आसानी रहेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डिग्री के बारे में। और ये किसकी बात चली थी? ये बात चली टर्म्स की बात चली थी। किसकी चली थी? टर्म्स की। और ये किसकी बात चलेगी? डिग्री की। जब डिग्री में होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। होगा सब वही, लेकिन इनके जो नेम होंगे वो डिग्री के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे डिग्री 0 है तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो क्या करेगा? सिर्फ आपके पास सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है ना, कोई अलग से कोई एक्स वगैरह दे ही नहीं रखा है। अब यहाँ पे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री यहाँ पे क्या है इसकी? 1 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1 है। तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पे? तो ऐसे इसको चेक करा जाएगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री है? 2 है। कितनी डिग्री है? 2 है। इस तरीके से आपको चेक करनी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री कितनी है? 3 है। कितनी डिग्री है? 3 है। अभी हम सुनो यहाँ पे कि यहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा हुआ है, हम डिग्री चेक कर रहे हैं, टर्म चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री चेक कर रहे हैं। कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मान लो x की पावर 0 है तो डिग्री कितनी होगी? 0 हुई। तो आपको इस हिसाब से चीज़ों को समझना होगा। तो ये आपके होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। सपोज करिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन जो दे रखी है आपको, इस इक्वेशन में काफ़ी चीज़ें छिपी भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हमें मान लीजिए इसका कोफिशिएंट चेक करना है, तो कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो एक्स और वाई के पास में जो भी वेरिएबल्स होते हैं। अब जैसे वेरिएबल चेक करना है आपको, यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है? एक्स है और क्या है? वाई है। ये जो एक्स और वाई है क्या? वेरिएबल है जो हमारे चेंज हो जाते हैं। कांस्टेंट क्या हो गया हमारे पास? 7। ये जो है 7 है हमारा, ये कैसी वैल्यू है? ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फिक्स है। अब यहाँ पे ये जो प्लस और ये जो माइनस लगा है, ये हमारे क्या है? ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट कर रहे हैं सिंबल के अकॉर्डिंग, राइट। ये जो पावर लगी थी आपके पास 2 जो पावर लगी है, अपने डिग्री बोलते हैं वैसे जो चेक करते हैं तब, लेकिन इसका एक्चुअल जो होता है वो हमारे क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? ये एक्सपोनेंट होता है, इसका जो सिंबल होता है। और यहाँ के जो पास की वैल्यू है, जो वेरिएबल्स के जो साथ में वैल्यू लिखी होती है, जिसे हम लोग कोफिशिएंट में जो इसको यूज करते हैं, ये हमारा क्या करेंगे? हमारे ये कोफिशिएंट करेंगे। तो इस टाइप से जो हर इक्वेशंस का अपना एक अलग मीनिंग होता है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम होना चाहिए। क्लियर?